ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 26 पर चल रहा है। धैर्य। योगी का धैर्य होना चाहिए। तपस्या करोगे, साधना करोगे तो मार्ग सरल नहीं होता है। भगवान को मार्ग वीरों का काम है, सूरवीरों का काम है। यहां कायरों का कोई काम नहीं है। तो सबसे बड़ा शौर्य है क्या? वो है धैर्य। आगे प्रभु कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कभी कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। इस मार्ग पर आप चलने लगे तो मत समझना कि सब सीधा सीधा चलता रहेगा। ये मन ऐसा है, जैसे पिछले 25वें श्लोक में कहा कि निर्विकल्प स्थिति इतनी सरलता से नहीं आएगी। मन भागेगा तो क्या करे? अस्थिरम चंचलम मन है। याद रखना, मन अस्थिर है, चंचल है। ऐसा है मन। यत यत निश्चलती। जहां जहां विचरण करता है, ततः ततः वहां वहां से नियम्य उसको हटा करके एतत आत्मनि एव वशम नयेत। इसको अपने आप में, अपने स्वरूप में, परमात्मा में स्थिर करें। वशम एव, वश में करें, अच्छी तरह से उसको लगाए। यह अभ्यास है। और यत यत, जहां जहां जाता है, ततः ततः वहां वहां से ले इसको वापस। मन भागेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में मन को परमात्मा में आपने लगा दिया, स्थिर कर दिया तो हमेशा लगा रहेगा। नहीं, आपने स्थिर किया, वापस भागेगा, फिर किया, फिर भागेगा, फिर ले आओ। जहां जहां जाता है ये मन, वहां वहां से उसे ले आओ। ये अभ्यास है। और उसी से आप मन को स्वाधीन कर सकते हो। कैसे करें ये? जैसा पिछले श्लोक में कहा था कि ये ध्यान का प्रयोग है, मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये करने के प्रयोग है। दे आर एक्सपेरिमेंटेड। ये सब बातें केवल शब्दों से जान लोगे कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और करो कुछ भी नहीं तो परिणाम नहीं आएगा। आचरण करोगे तो परिणाम आएगा। मन को परमात्मा में स्थिर करना होगा। क्या करें? पहली बात तो इस 26वें श्लोक में बताई प्रभु ने। जहां जहां मन जाता है वहां वहां से उसको वापस ले आओ। मन जैसे ही कोई विषय में जाए, तुरंत उसे पकड़ के परमात्मा में स्थिर कर दो। बारंबार मन के साथ नकारात्मक अभिगम नहीं रखना है। याद रखना है कि यदि मन का अभ्यास हमें करना है तो मन को शत्रु मत समझना। मन के साथ नेगेटिव नहीं होना है। मन को नेगेटिव सूचन भी नहीं देना है। मन से यह मत कहना कि वहां मत जाओ,
यदि आप मन से यह कहोगे कि वहां मत जाओ, तो वो वहां बार बार जाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी का अध्ययन करने के बाद यह पता चलता है कि मन नेगेटिव कमांड समझ ही नहीं पाता है। आप मन को जो नेगेटिव आज्ञा दोगे, नकारात्मक आज्ञा दोगे, तो मन उसको भी सकारात्मक कर देगा। मन चंचल बालक की तरह है। 30-35 वर्ष की माता और उसका 5 वर्ष का पुत्र है। माँ किचन में काम कर रही है और पुत्र से कहे कि बालकनी में मत जाना, तो वो अवश्य जाएगा। बालक सोचेगा मम्मी बालकनी में जाने से क्यों रोक रही है, वहां कुछ खास है, देखें जाके, तो वहां तो वो अवश्य जाएगा। जितना जोर से कहोगे बालकनी में नहीं जाना है, उतना जल्दी जाएगा। बालक नेगेटिव कमांड नहीं समझता है। मन भी ऐसे ही है, चंचल बालक की तरह है। मन को जितना आप कहोगे कि ये मत कर, वो मन अवश्य करेगा। विद्वान कहते हैं कि जो काम आप बच्चों से करवाना चाहते हो, तो उनको उससे उल्टा कहो, वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से करके आएंगे। यदि आप चाहते हो कि आपका बेटा स्विमिंग सीखे, तो उसको पानी में जाने के लिए मना कर दो, तो फिर वो 6 महीने में ही स्विमिंग सीख जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मन भी ऐसा ही है। मन को जिस बात के लिए मना करोगे, मन वो अवश्य करेगा। मन को नेगेटिव इंस्ट्रक्शन मत दो, पॉजिटिव दो। मन के साथ ऐसा ही बर्ताव करना है। यदि आपको मन को स्थिर करना है, तो परफेक्ट साइंस है ये, जो प्रभु इस 6ठे अध्याय के इस 26वें श्लोक में बता रहे हैं कि जहां भी आपका मन जाता है, उसकी निंदा मत करो। क्यों आया यहां पर तू, क्यों मन ये विचार करता है तू, मत कर। ये करोगे तो और मन वहां जाकर चिपकेगा। एक दृष्टांत से समझते हैं। एक नौजवान महापुरुष के पास आया और कहा कि मैं अपने मन को स्थिर करना चाहता हूं प्रभु, परमात्मा में स्थिर करना चाहता हूं, आप मुझे उपाय बताइए, कैसे हो सकता है ये। महापुरुष ने कहा बड़ा सरल है। देखो, सुबह 4 बजे उठ जाओ, स्नान करो, आसन लगाकर बैठो, घी का दिया करो, अगरबत्ती जलाओ, पद्मासन लगाकर बैठ जाओ, आंखें बंद करो। हाँ, और बंदर के विचार मत करना। 15 दिन के बाद वो युवक महापुरुष को दिखाई पड़ा। महापुरुष कहते हैं बेटा, तेरा ध्यान कैसा चल रहा है। तो युवक ने कहा कि महात्मा जी, जो आपने कहा वो सब कुछ कर रहा हूं। सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, पानी से स्नान करता हूं, दिया करता हूं, अगरबत्ती लगाता हूं, आसन करता हूं, पद्मासन में बैठ जाता हूं, और जैसे ही आंखें बंद करता हूं, आंख के सामने बंदर ही नाचने लगते हैं। आपने ये क्यों कहा था कि बंदर का विचार मत करना। महापुरुष कहते हैं ये समझ ले मन के स्वभाव को। मन को जिस बात के लिए तुम मना करोगे, मन वो अवश्य करेगा। तो मन जहां जाता है, वहां कोई टीका नहीं, कोई निंदा नहीं करनी है, कोई आक्रोश नहीं, कुछ नहीं। जैसे ही आपको पता चला कि मन किसी गलत जगह पर चला गया, उसको लेकर वापस परमात्मा में स्थिर कर दो बस। यतो निश्चलती, वहां से ततः नियम में, वहां से ले जाओ वापस। दूसरी बात प्रभु ने कही है, ये भी प्रयोग कर सकते हो कि मन जहां गया है वहीं पर प्रभु के दर्शन करो। परमात्मा का दर्शन करते करते ये मन रूपी मरकट, समझो प्रभु को आपने फूल की माला पहनाई
उस फूल पर गया है मन, फिर उस गार्डन में गया है मन, वहां पर पहुंच जाओगे आप भी। जब याद आया आपको कि मन वहां गया है, तो उस पौधे में ही परमात्मा का अनुभव करने लगोगे। उस पौधे के लगे हुए फूल में ही परमात्मा है। तो जहां मन गया वहां प्रभु के दर्शन करो। तीसरी बात, मन का एक स्वभाव है कि जब आप भगवान का चिंतन करते हो तभी संसार का सबसे अधिक स्मरण आएगा। संसार की प्रवृत्ति करते समय भगवान का स्मरण हो न हो, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए संसार अवश्य याद आता है। अधिकतर लोगों का ऐसा ही है। जैसे ही माला हाथ में ली, भगवान का स्मरण जैसे शुरू किया, पूरी संसार की माया, सारा कारोबार उसी समय याद आने लगेगा। लोग कहते भी हैं कि प्रभु का स्मरण करने बैठते हैं तो पूरे संसार की बात याद आती है। ये आएगी, ये आएगी, उससे डरो मत। समझो कि ये अंदर का कचरा बाहर निकल रहा है। जूझो मत उससे, झगड़ा मत करो उससे, संघर्ष में मत उलझो उसके साथ। क्यों आ रहे हैं, अब नहीं आने देंगे मन को। मन के साथ लड़ो मत, शांत रहो, बस साक्षी बन के देखो उसको को। अच्छा ऐसा है, ये सब अंदर बढ़ा पड़ा था मेरे। जैसे होम्योपैथी का जो सिस्टम है, कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि होम्योपैथी की दवा शुरू करो तो रोग बढ़ जाता है। जब डॉक्टर से जाकर पूछेंगे होम्योपैथिक वाले से कि दवाई ले रहे हैं, ये तो बढ़ गया डॉक्टर साहब, तो कहेगा रोग बाहर निकल रहा है। ध्यान करने के बैठते हो, घंटे के लिए बैठते हो, तो संसार के यदि विचार आए तो समझना ये विकार बाहर निकल रहे हैं। मधुमक्खी का छत्ता लगा हो, आप दूर बैठे हो, देखते हो, तो वो मक्खियां आपको परेशान नहीं करेगी। न आपका उससे कुछ लेना देना है, न मधुमक्खियों का आपसे कुछ लेना देना है। लेकिन उसमें जो मधु है, शहद है, वो लेने का प्रयास करोगे तो मधुमक्खियां उड़ती है और आपको परेशान करती है। ठीक इसी तरह ब्रह्म के ऊपर माया का आवरण है। वेदांती कहते हैं जब तक आपको ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं है तो वो माया आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आप उस ब्रह्म का आनंद लेने गए तो ये माया की मधुमक्खियां ऐसी उड़ती है, ऐसे आपको परेशान करती है कि आप वो हिम्मत ही नहीं कर पाओगे उस ब्रह्म का आनंद लेने का। माया परेशान करेगी संसार की मधुमक्खियों की तरह। इससे डरो मत। उसी समय जब याद आ जाता है तो उसको खींच के भगवान में लगा दो मन को। चौथी बात, प्रभु चिंतन में कठिनता का अनुभव होता है, डिफिकल्ट लगता है। क्यों? क्योंकि उसका मुख्य कारण है साधक स्वयं को संसार का हिस्सा समझता है। मैं दुनिया का हूं और मुझे प्रभु को पाना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि परम तत्व कुछ पराया है, मैं संसार का हिस्सा हूं। स्वयं को संसार का हिस्सा मान करके वो परमात्मा का चिंतन करता है। इसलिए इस भ्रांति के कारण संसार का चिंतन अपने आप होने लगता है, क्योंकि वो तो अपने को संसार का हिस्सा मानता है साधक, और प्रभु का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी हो नहीं रहा है क्योंकि परमात्मा को पराया मान रहा है। ये चिंतन बदल दो। मैं संसार का हिस्सा नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं।
मेरे प्रभु ने मुझे भगवत गीता में एश्योरेंस दिया है कि संसार में जितने भी जीव है वो मेरे अंश है। ये भगवान ने कहा है भगवत गीता में। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे भेज दिया इधर इस संसार में लावारिस की तरह, ऐसा नहीं है। तो मेरा प्रभु भी मेरे साथ आया है, मेरे अंतःकरण में बैठा है, मैं प्रभु का हूं। ये धारणा जब तीव्र बनेगी तो ईश्वर स्वयं अपना अनुभव कराता है। जैसे युवक युवती के जीवन में ये संयोग आते हैं, सगाई हो या दोनों अपनी तरफ से तय कर रहे हो, शुरुआत में फर्क होता है। उनकी भाषा भी कैसी होती है, वे लोग ऐसे हैं, उनके परिवार में ऐसा होता है, और हमारे यहाँ तो ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। अपने पराये की बात करेंगे दोनों युवक युवती, एक दूसरे के परिवार में ऐसे ही बात करते हैं, पराया समझते हैं। बस एक बार अपना समझ लिया, मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं, फिर वो अपनापन अपने आप आने लगता है। उसका चिंतन, उसका स्मरण अपने आप होने लगता है। ऐसे ही ध्यान करने बैठो तो बाकी जो बचे काम को साइड में रख दो। ये काम बाकी है, वहाँ मिलने जाना है, ये सब वो मानसिक रूप से इस बोझ को हटा करके शांत होकर बैठे। और उसके बाद भी यदि संकल्प विकल्प आए, अलग अलग विचार आए, और जैसे ही आपको पता चलता है कि अलग विचार आ रहा है, तो स्वाहा या ओम ऐसा कोई एक अक्षर रख लेवे, उस विचार को हटाने के लिए बोले स्वाहा या ओम। ऐसा उपचार करके उस विचार को सिस्टम के बाहर फेंक दे। महापुरुष एक दो और छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, कि ध्यान के समय यदि चित्त बाहर जा रहा है तो पलकों को खोले बंद करे बार बार, तो जो विचार मन में चल रहा है वो चला जाएगा अपने आप। प्रयोग करना है, हल्का सा प्रयोग है। दूसरा, महापुरुष कह रहे हैं कि ध्यान करने से पहले और बीच में भी श्वास को जोर से बाहर निकालो, उच्छ्वास जिसे कहते हैं, 3-4 बार। फिर धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेने में से भी फ्रेशनेस का अनुभव करेंगे आप। और आगे कहते हैं कि अपनी जीभ को ऊपर जबड़े के दांत के पास लगा लो तो मन स्थिर होता है। ध्यान करते वक्त जीभ को ऊपर वाले जबड़े के दांत पे सामने लगा लो तो मन स्थिर होता है। ये उनका अनुभव है महापुरुषों का। ये कुछ महापुरुषों के प्रयोग है चित्त एकाग्र करने के। तो ये छोटे छोटे प्रयोग आप ध्यान करते समय इनको आजमा सकते हो, फायदा ही मिलेगा जब उनके अनुभव है। तो महापुरुषों के अनुभव से फायदा ही मिलता है, नुकसान तो होने का मतलब ही नहीं है। और इस श्लोक में प्रभु ने कहा है कि जहां जहां मन जाता है वहां से उसे वापस ले आओ। 3 प्रकार के विषय मन को विचलित करते हैं। एक है सहज प्राप्त, जो विषय सरलता से मिला है, आपने उसके लिए बहुत चिंतन नहीं किया, बहुत पुरुषार्थ नहीं किया, बहुत मेहनत नहीं की, फिर भी वो विषय मिल गया। ये सहज प्राप्त जो विषय है उसके प्रति मन में बहुत राग नहीं होता है, इसलिए इस विषय को छोड़ना सरल है। दूसरे हैं मंद विषय। मंद विषय मन को आकर्षित करते हैं। मंद का अर्थ है
ढीले, ये आकर्षित करते हैं, लेकिन मन को विचलित या अस्वस्थ या अस्थिर नहीं कर सकते हैं। उनको भी छोड़ना और मन पर काबू पाना सरल है, लेकिन विषयों का तीसरा प्रकार है तीव्र विषय। तीव्र विषय मनुष्य को विचलित कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं। जो भी हमें प्रयत्न करना है वो इन तीव्र विषयों के ऊपर, इनके प्रति करना है। तो इतना ही करो, तीव्र विषयों के प्रति दृष्टिकोण बदल दो, उनमें परमात्मा का आरोपण करने लगो। बस जो भी आपको अत्यंत प्रिय हो उसको किसी न किसी रूप में परमात्मा से जोड़ दो, तो आपका ध्यान सरल होने लगेगा। बड़ी सुंदर ध्यान की प्रक्रियाएं हैं। ध्यान योग कैसे किया जाए, कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है, और इस साधना में जिसको सफलता मिलती है उस योगी को कैसे परिणाम प्राप्त होते हैं, तो इस 26वें श्लोक में प्रभु ने कहा है कि ये प्रयास, ये ध्यान निरंतर करना चाहिए। जहां जहां भी मन अपनी चंचलता के कारण चला जाता है, वहां से खींचकर वापस ले आइए, उसे रोक लीजिए। एक सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है, और जिसे यह अभ्यास हो गया उस ध्यान योगी की साधना का फल क्या है, वो प्रभु 27वें और 28वें इन 2 श्लोकों में बताते हैं। तो 27वें और 28वें श्लोकों दोनों को इकट्ठा लेते हैं या एक एक करके ले लेते हैं। तो 27वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। योगी की सिद्धि मिली, योगी को सिद्धि मिली तो उसका लक्षण क्या है, उसका परिणाम क्या है? इस 27वें श्लोक में प्रभु कहते हैं अकल्मष है, अकल्मषम। ये पहली बात कही है कि उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। शांत रजसम, उसका रजोगुण शांत हो जाता है। प्रशांत मनसम, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, निर्मल हो जाता है। एनम यानी ऐसे, ब्रह्मभूतम योगिनम, जो ब्रह्म रूप हो गया, जो ब्रह्मभूत हो गया, ऐसे योगी को ही यानी निश्चित उत्तम सुखम उपैति, उत्तम सुखम उपैति, उत्तम प्रकार का अर्थात सात्विक प्रकार का सुख प्राप्त होता है। लोग पूछे, ये प्रश्न करे, और आजकल तो युग ही प्रश्न करने का है कि ध्यान क्यों करना है, आत्म संयम के मार्ग पर क्यों चलना है। सभी का ये प्रश्न भी होता है कि क्या मिलेगा ऐसा करने से। तब भगवत गीता का यह 27वां और 28वां श्लोक उनको बता दीजिए कि ध्यान योग में, योग मार्ग पर चलने से ये प्राप्त होगा। सबसे पहले तो प्रशांत मनसम, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जो आधुनिक युग की अत्यंत आवश्यकता है। सब कोई शांति ढूंढ रहा है, उसकी शांति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। दूसरा कहा प्रभु ने शांत रजसम, उसका रजोगुण शांत हो जाता है। यह बहुत बड़ी चीज है, रजोगुण शांत हो गया। इसका अर्थ
विषयों की भोग करने की उसकी इच्छा शांत होने लगती है। इतना ही नहीं, आगे आएगा 14वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में आएगा, रजोगुण के प्रभाव से कई विकार उत्पन्न होते हैं। यदि रजोगुण शांत होने लगा तो वे सारे विकार भी अपने आप शांत होने लगेंगे। 14वें अध्याय के 17वें श्लोक में प्रभु कहेंगे, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है। अब जिसका रजोगुण शांत होने लगा वो व्यक्ति लोभी नहीं होगा, अब वो उदार होने लगेगा। तीसरे अध्याय के अंत की ओर जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कर्म योग में कि प्रभु, मनुष्य क्यों जानबूझकर पाप करता है, क्यों खींचा चला जाता है पाप की ओर, तब उत्तर देते समय तीसरे अध्याय के अंत में प्रभु ने कहा था, तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहा था, अर्जुन, काम और क्रोध ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये महापापी है, ये बहुत खाने वाले हैं। इसका अर्थ है कि ये संतुष्ट होते ही नहीं है और व्यक्ति जब पाप की ओर जाता है तो इन दोनों की ओर जाता है, ये समझ लो। तो काम और क्रोध कैसे उत्पन्न हुए? रजोगुण से उत्पन्न हुए। अब जिसका रजोगुण शांत होने लगा, प्रभु यहां बता रहे हैं, तो फिर कामनाएं कम होने लगेगी, क्रोध कम होने लगेगा, वो छोटी छोटी बातों में दिमाग नहीं घुमाएगा, शांति से काम लेगा। दूसरों की भूल के लिए वो स्वयं को सजा नहीं देगा। क्रोध तो यही है कि भूल दूसरों ने की है और सजा आप अपने आप को दे रहे हो। तिलमिला उठता है, शांति से बैठ जाओ। व्यक्ति जब तिलमिला उठता है क्रोध में, उस वक्त शांति से बैठ जाना चाहिए उसको। जिनके जीवन में से उन्मत्तता कम होने लगेगी, असमाधान की वृत्ति कम होने लगेगी, असंतोष कम होने लगेगा, ये सारे विकार कम होने लगेंगे। इन सब विकारों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो दुखी होता है वो नहीं होगा। फिर 14वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, रजस्तु फलम दुखम, तो दुख भी उसके जीवन में से कम होने लगेगा। अकल्मषम, कल्मष का अर्थ है पाप, अकल्मष यानी निष्पाप। ध्यान के मार्ग पर चलने से व्यक्ति निष्पाप हो जाता है। याद रखना है, जब भी कोई ध्यान करता है और वो सही मार्ग पर है तो उसके जीवन में ये सारे परिणाम दिखने चाहिए। लोग 5-5 साल से 10-10 साल से ध्यान कर रहे हैं, सामने दाढ़ी वाले को लटका करके, और उतना ही क्रोध, उतना ही लोभ, उतनी ही विषयों की इच्छाएं। ये किसका ध्यान कर रहे हैं हम? ये सारी बातें भगवत गीता की इसलिए समझनी चाहिए कि आज के युग में सारी बातें जब ग्लोबल हो जाती है और मनुष्य को एक स्ट्रेस नाम के एक राक्षस से डरा कर कहते हैं कि केवल मेडिटेशन इलाज है, केवल मेडिटेशन। और मेडिटेशन का बाजार तो इतना गर्म है, इसमें तो मंदी भी नहीं है। जो भी कोई धार्मिक होने की कोशिश करता है बस सीधा ध्यान का धंधा खोल देता है। ऐसे समय में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता में बताते हैं
कि ध्यान करने वाला व्यक्ति निष्पाप होना चाहिए। और आगे क्या कहा? ब्रह्मभूतम, वो ब्रह्म के समान हो जाता है, वो ब्रह्म के जैसा निष्पाप होता है। सीधी बात है। वेदांत कहता है कि लोहा भी अगर हो और उसको अग्नि में डाला जाए तो उस अग्नि में रहकर लोहा भी लाल अंगारों के समान हो जाता है। अग्नि के गुण स्वयं पकड़ लेता है। अग्नि के संसर्ग से यदि लोहा भी अधिक अग्नि के समान लाल चटक अंगारा हो जाए तो जीवात्मा ब्रह्म के साथ रहकर ब्रह्म का ध्यान करके क्या ब्रह्मभूत नहीं हो जाएगी? तो ब्रह्म का तेज उस जीवात्मा के ऊपर दिखाई देता है। आगे कैसी स्थिति होती है उस पर कल चिंतन करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।